को लेकर अमेरिका और इजरायल में मतभेद फिर उभर आए। पिछले हफ्ते अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि युद्ध के बाद इजरायल गाजा पट्टी पर कब्जा नहीं कर सकता। लेकिन अरब वर्सेस इजरायल की इस स्टोरी में इसकी इनसाइड स्टोरी आपको बताता हूं मैं। नेतन्याहू को अमेरिका का यह रुख पसंद नहीं आ रहा है। नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है कि उन्हें फिलिस्तीनी सरकार के शासन का प्रस्ताव मंजूर नहीं है। फिलिस्तीनी अथॉरिटी का कोई मतलब नहीं है। जैसे जैसे गाजा युद्ध आगे बढ़ रहा है, नेतन्याहू पर युद्ध की रफ्तार कम करने का प्रेशर बढ़ रहा है। एक तरफ अमेरिका संकेत दे रहा है तो दूसरी तरफ फ्रांस ने गाजा पट्टी में हो रहे खून खराबे को लेकर इजरायली सेना को कटघरे में खड़ा कर दिया है। युद्ध के पहले 38 दिनों में 35,000 टन से ज्यादा बारूद ने गाजा पट्टी का नक्शा बदल दिया है। 2,20,000 से ज्यादा घर मलबे का ढेर बन चुके हैं। इजरायली सेना की बमबारी ने 35 बड़े अस्पतालों और 278 स्कूलों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। 11,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 4,500 से ज्यादा बच्चे हैं। गाजा पट्टी का ऐसा हाल देखने के बाद अब वो मुल्क भी नेतन्याहू को नसीहत दे रहे हैं जो अब तक इजराइल के साथ खड़े थे। पहले अमेरिका ने नेतन्याहू पर युद्ध विराम का दबाव बनाया। अब फ्रांस कह रहा है कि आम लोगों का खून बहाना बंद करो। इजरायली सेना की भीषण बमबारी को लेकर पश्चिमी देशों की तरफ से दिया गया ये सबसे तीखा बयान है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने युद्ध विराम की अपील की और फिर इजरायल से कहा गाजा में महिलाओं और बच्चों को मारना बंद करे। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने कहा कमजोर लोगों पर बमबारी करने और उन्हें मारने का कोई कारण नहीं था। मैक्रो ने कहा इजरायली सेना ने जो किया उसे किसी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने ये सख्त बातें बीबीसी को दिए इंटरव्यू में कही। मैक्रो की ऐसी बातों से नेतन्याहू भड़क गए। नेतन्याहू ने कहा फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने आरोपों में तथ्यात्मक और नैतिक रूप से गंभीर गलती की है कि इजरायल जानबूझकर नागरिकों पर बमबारी कर रहा है। नेतन्याहू का गुस्सा बता रहा है कि गाजा पट्टी में भारी खून खराबे के बाद पश्चिमी देशों का समर्थन घट रहा है, क्योंकि कोई भी पश्चिमी देश गाजा में बह रहे खून और बर्बादी से खुद को नहीं जोड़ना चाहता है। तो देखिए, हमास पर हमले को लेकर इजरायल दुनिया में अलग थलग पड़ता भी दिख रहा है। सऊदी अरब के साथ रिश्ते सामान्य होने को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन गाजा युद्ध से सब कुछ बदल गया। अब सऊदी अरब कह रहा है कि सऊदी अरब कह रहा है कि तुम हमारे भाइयों की हत्या करो और हम दोस्ती निभाएं, ऐसा हो नहीं सकता। माना जा रहा है कि इसके बाद बातचीत पटरी से उतर सकती है, लेकिन इसके बावजूद अरब वर्सेस इजरायल इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि जियोपॉलिटिक्स में 2+2 = 4 अक्सर होता नहीं है।